मानव कितना शक्तिशाली, कितना बलवान है, ये देखकर स्वयं मुझे आश्चर्य हो रहा है। उसकी संकल्प शक्ति ने तो देवताओं को भी मात कर दिया। दुख की बात केवल यह है कि मानव कभी-कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर बैठता है और इससे स्वार्थ की पूर्ति करने लगता है। यह उस समय होता है जब प्रतिशोध की भावना उसके मन की सारी दूसरी भावनाओं से आगे निकल जाती है। मैं उस माता के आगे भी सिर झुकाने पर विवश हूं, जिसने पुत्र के दुख को अपना दुख बना लिया। माता और पुत्र का यह सुंदर संबंध भी मानव जाति का एकाधिकार है। शुक्राचार्य के अनुष्ठान ने देवताओं में कौतूहल उत्पन्न कर दिया है। देवराज इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ, परंतु देर से। और अब मैं देख रही हूं कि उनकी सुंदर पुत्री जयंती भी इस खेल में कूद पड़ी है और मैं उत्सुकता से देख रही हूं कि वो क्या करती है और कैसे करती है। मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर जल और अन्न त्याग कर केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहे पूरे 1 वर्ष। क्या कर रही है तू? अग्नि को बुझाइए, शीघ्र अग्नि को बुझाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे कौन है तू और तूने क्या कर दिया? मैंने अग्नि में मिर्च डाल दी है। ईश्वर के लिए शीघ्रता कीजिए, अग्नि बुझाइए, अग्नि बुझाइए। हर्षल, हम अग्नि नहीं बुझा सकते, गुरुदेव का यही आदेश है। नहीं, अग्नि बुझाइए, अग्नि बुझाइए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए मुझे, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। विधाता, मेरे हाथों से ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने तो केवल गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान रोकना चाहा था, उनके प्राण नहीं लेना चाहती थी मैं। धिक्कार है मुझे,
कितनी स्वार्थी हूं मैं। केवल देवलोक को बचाने के लिए, अपने पिता के हित के रक्षा के लिए मैंने एक महान विद्वान, एक महातेजस्वी, एक महाज्ञानी गुरु से कितना घिनौना छल किया है। पापी हो गई मैं ईश्वर, पापी हो गई। कैसे धुलेगा ये धब्बा? कैसे होगा इस पाप का प्रायश्चित? हे विधाता, मेरी सहायता करो। गुरु शुक्राचार्य को कोई क्षति न पहुंचे। हे शिव शंकर, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए ईश्वर। हम गुरुदेव को इस अवस्था में नहीं देख सकते। हर्षला में उन्हें वृक्ष से उतारना होगा। नहीं महाराज, हमें गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने उनके अनुष्ठान में विघ्न डाला तो वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अपना अनुष्ठान रोक दो शुक्राचार्य। घोर अत्याचार हुआ तुम्हारे साथ गुरु शुक्राचार्य, अक्षम्य अत्याचार। ऐसा षड्यंत्र देवराज और उनकी पुत्री को शोभा नहीं देता। परंतु तुमने अपना अनुष्ठान रोक क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें पत्तियों का धुआं पीने को कहा था, मिर्चों का धुआं पीने को नहीं। हे महादेव, यदि मेरे प्राण भी चले जाते तो भी मैं इस अनुष्ठान को ना रोकता, क्योंकि आपको दिया हुआ वचन मेरे लिए मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है। भोलेनाथ, मैंने जान लिया था कि तपस्विनी के वेश में देवराज इंद्र की पुत्री जयंती मेरे अनुष्ठान का, बल्कि मेरा अंत करने की चेष्टा कर रही। पर महादेव, मैं चुपचाप ये अन्याय देखता रहा। आपका आदेश मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं आपके आदेश की अवहेलना न कर सका। तुम धन्य हो शुक्राचार्य। ऐसी महान निष्ठा, ऐसी अपार सहन शक्ति का प्रदर्शन करके तुमने मुझे प्रसन्न किया। तुम ऐसी परिस्थितियों में भी अडिग रहे जिन्हें झेल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं तो अब भी अपना अनुष्ठान पूरा करना चाहता हूं महादेव। आपसे संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी यातना झेल सकता हूं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जयंती ने एक षड्यंत्र रचकर संजीवनी मंत्र पर देवराज इंद्र का अधिकार समाप्त कर दिया। संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने के अधिकारी तुम हो, केवल तुम। देवराज तो अनुष्ठान के नाम से ही भयभीत हो गए थे। मैंने यह निर्णय किया है कि संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने के योग्य तुम ही हो। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे महेश, हे शंकर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तुमको संजीवनी विद्या अवश्य दूंगा, परंतु ध्यान रहे, अधिकार और शक्ति का मद चढ़ जाए तो विवेक के पग डगमगाने लगते हैं, बुद्धि लड़खड़ाने लगती है। ऐसा बार बार हुआ है कि कोई महान शस्त्र, कोई महान शक्ति पाते ही मस्तिष्क में अहंकार भर जाता है और अहंकार के हाथों शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है। संजीवनी जीवन दान है। जीवन पुण्य को भी मिल सकता है और पाप को भी, प्रकाश को भी मिल सकता है और अंधकार को भी।
तुम इस शक्ति को पाने के बाद अपनी मर्यादा न भूल जाना, विवेक से मुख मत मोड़ लेना। हे महादेव, मैं सदैव आपकी आज्ञा का ध्यान रखूंगा। तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र प्रदान करता हूं। उठो मेरे शिष्यों, उठो उठो, जागो। गुरुदेव, ये क्या किया आपने? गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। मिल गया, मुझे संजीवनी मंत्र मिल गया। अब तुम्हें किसी को मृत्यु नहीं आएगी। यदि आएगी तो मैं उस मंत्र से तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हारा सौभाग्य लौट आया। मेरी तपस्या सफल हो गई। अब देवताओं से प्रतिशोध लेने का समय आ गया। मैं वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो घड़ी आ गई। सावधान, सावधान देवलोक वासियों, सावधान। हे देवताओं, मुझे वो शक्ति मिल गई है जिसका उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है। मैं तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा। तुम मेरे प्रकोप से कदापि नहीं बच पाओगे। गुरुदेव की जय, 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 गुरुदेव की जय। गुरुदेव की जय, गुरुदेव
प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव। आइए माते। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। माते, महाराज, ये तो वही कन्या है जिसने राजगुरु का अनुष्ठान भंग करने की चेष्टा की थी। हाँ गुरुदेव, ये वही कन्या जो आपका अनुष्ठान रोकने के लिए आपके प्राण लेना चाहती थी। मैं जानता हूं। कन्या, क्या तुझे अपना अपराध स्वीकार है? हाँ, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। तो फिर तुझे इस अपराध का दंड मिलेगा। सेनानियों, पकड़ लो इसे। ठहरो। इस देव कन्या ने मेरा अनुष्ठान रोकने की चेष्टा की थी, इसलिए ये मेरी अपराधनी है। इससे प्रश्न पूछने और दंड देने का अधिकार केवल मुझको है, किसी और को नहीं। प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है गुरुदेव? ये एक राजकन्या है और इसने भरी सभा में अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। इसके साथ वही व्यवहार होगा जो एक शत्रु कन्या के साथ होना चाहिए। नहीं, न्याय विधान कहता है कि अपराधी को अपनी बात कहने और उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। किसी अपराधी से उसका ये अधिकार छीना नहीं जा सकता है। देवराजपुत्री। देवराजपुत्री? देवराजपुत्री? हाँ, ये देवराज इंद्र की पुत्री जयंती है। मैंने इसे उसी समय पहचान लिया था जब यह तपस्विनी के वेश में आई थी, जहां मैं अनुष्ठान कर रहा था। यदि ये सत्य है तब तो इसे एक पल के लिए भी जीवित छोड़ना मूर्खता होगी गुरुदेव। इसका निर्णय मैं करूंगा। देवी जयंती, तुम जानती थी कि यहां इस सभागार में आना तुम्हारे जीवन के लिए संकट बन सकता है। तुम तो अपना प्रयास करके चली भी गई थी, फिर तुमने यहां आकर अपने जीवन को संकट में क्यों डाला? गुरुदेव, ये सत्य है कि मैं वहां से निकल गई थी, पर मैं पीड़ा के उस घेरे से नहीं निकल पा रही थी।
जो इस दुष्कर्म के पश्चात मेरे मन और मेरी आत्मा से उठ रही थी। तो फिर तुमने वो दुष्कर्म किया ही क्यों था? मैं चिंतित थी कि आपका अनुष्ठान सफल हो गया तो मेरे पिता की सत्ता पर संकट आ जाएगा। अपने पिता से अथाह प्रेम ने मुझे इस दुष्कर्म पर विवश कर दिया था। पिता का प्रेम एक स्वाभाविक ही नहीं, एक महान और पवित्र भावना है। फिर तुम्हें उस पर पश्चाताप क्यों है देवी? मैंने आपका अनुष्ठान भंग करने के लिए जो कुछ भी किया वो सत्य ही पिता से प्रेम का परिणाम था, परंतु उसके उपरांत जो कुछ भी हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने आपके नेत्रों से, आपकी नाक से और मुंह से रक्त की फुहारें फूटती देखी तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। और इसी कारण तुमने अग्नि बुझाने का भी प्रयास किया था? हाँ गुरुदेव, मैं अपने अपराध पर लज्जित थी। मुझे स्वयं से घृणा हो रही थी और यही लज्जा मुझे यहां खींच लाई। सामान्य परिस्थितियों में मुझे देवराज इंद्र की पुत्री से कोई सहानुभूति ना होती, परंतु तुमने अपना अपराध स्वीकार करके यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे हाथ अपराधी थे, परंतु तुम्हारा मन नहीं। तुमने सत्य बोलकर मेरा हृदय जीत लिया है, क्योंकि यदि सत्य का परिणाम जानते हुए भी कोई सत्य बोले तो वो अवश्य आदर का पात्र होता है। और इसीलिए मैं तुम्हें इस अपराध के लिए क्षमा करता हूं। अपराध क्षमा किया जा सकता है गुरुदेव, आप नहीं। तुम क्या कहना चाहती हो? आपकी प्रदान की हुई क्षमा मेरे अपराध का बोझ अवश्य हल्का कर सकती है, परंतु मैंने केवल अपराध नहीं, पाप ही किया है, और इस पाप का बोझ मेरे मन से तब तक नहीं हट सकता जब तक कि मैं इसका प्रायश्चित न कर लूं। मैं तुम्हारी भावनाओं का आदर करता हूं देवी। यदि तुम समझती हो कि प्रायश्चित तुम्हारे लिए आवश्यक है और तुम्हें उससे शांति मिल सकती है तो ठीक है, यह अधिकार भी मैं तुम्हें देता हूं। तुम अपना प्रायश्चित स्वयं निर्धारित करो। मैंने निर्धारित कर लिया है गुरुदेव। क्या? मैंने आपको शारीरिक कष्ट दिया था, आपके प्राण लेने चाहे थे। इस पाप का प्रायश्चित केवल सेवा और समर्पण से हो सकता है, पर यह तभी संभव है जब आप मुझे इसका अवसर दें। मैं अवसर दूं? कैसे? मेरा प्रस्ताव मेरी विनती मानकर। देवी, मैं आपका संकेत समझने में असमर्थ हूं, कृपया स्पष्ट कहें। मैं आजीवन आपकी सेवा और आपके समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए आपकी धर्मपत्नी बनना चाहती हूं। क्या? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? भली भांति जानती हूँ गुरुदेव, और ये जानना चाहती हूँ कि आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं। परंतु देवी, मेरे प्रश्न का उत्तर परंतु नहीं, केवल हाँ या नहीं हो सकता है। इन्हीं में से मैं एक उत्तर सुनना चाहती हूँ। आपका मौन भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है गुरुदेव। देवी, यद्यपि आप जो भी कह रही हैं वो मात्र भावुकता है और कुछ नहीं, फिर भी मैं उसका आदर करता हूं। परंतु भावुकता ओस की उस बूंद के समान होती है जिसे सत्य के सूर्य की एक किरण मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। मैं ओस की बूंद नहीं हूं गुरुदेव, पत्थर का वो कण हूं जो दिखने में बहुत छोटा और तुच्छ होता है, पर उसे कोई और अधिक नहीं तोड़ सकता। मैंने जो कुछ भी कहा वो भावुकता नहीं, मेरा सोचा समझा निश्चय है। हे देवी, आप देवराज इंद्र की पुत्री हैं और मैं दानवों का राजगुरु। देवता और दानव एक ही नदी के दो किनारों के समान होते हैं जिनका मिलाप संभव नहीं। मैं देवताओं और दानवों के मिलाप की नहीं, एक पुरुष
और नारी के मिलाप की बात कर रही हूँ, आपके और अपने मिलाप की बात कर रही हूँ। बोलिए गुरुदेव, आपका क्या निर्णय है? वो तपस्वी शुक्राचार्य, स्वर्ग की अप्सराएं भी जिसके पांव न टिका सकी, वो एक कन्या के सामने तर्कहीन होकर रह गया। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है देवी। जाओ, जाकर मेरी माता से आशीष लो। हे पुत्र, संजीवनी मंत्र तो तुमने अपने शिष्यों के लिए प्राप्त किया है, पर तुम्हारी संजीवनी तो यही कन्या है। ये तुम्हें सुख देगी, शांति देगी, परिवार देगी। गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुपत्नी 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 की जय। मेरे रक्त ने मुझे धोखा दिया, मेरे रक्त ने, मेरे घर के दिए ने मेरा घर फूंक दिया। धिक्कार ऐसे संतान को जिसे अपने पिता के आदर और सम्मान का भी ध्यान नहीं। देवराज इंद्र की पुत्री और दानव गुरु की पत्नी, मुझे तो सोचकर भी लज्जा आती है। जयंती ने मेरा सिर नीचा कर दिया। क्यों देवराज, क्यों लज्जा आ रही है आपको? दानवराज की पुत्री आपकी पत्नी बन सकती है, परंतु आपकी पुत्री दानव की पत्नी नहीं बन सकती। मैं भी तो दानवराज पुलोमा की पुत्री थी, पर अब आपकी पत्नी हूं। वो और बात है। वो और बात क्यों है? इसलिए कि जयंती आपकी पुत्री है और मैं किसी और की पुत्री थी। दानवराज की पुत्री इस परिवार में आ सकती है, परंतु अपनी पुत्री दानव गुरु के परिवार में नहीं भेजी जा सकती। शची, ये पुत्रियों के परिवारों में आने जाने का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है मेरे सम्मान का। दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमारे शत्रुओं के साथ है, और जो शत्रु का साथी होता है वो भी शत्रु होता है। ये जानते हुए भी मेरी पुत्री शत्रु के गले में वरमाला डाले, इससे बड़ी लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है? किसी के गले में वरमाला डालना एक कन्या का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और ये अधिकार आप जयंती से नहीं छीन सकते। वरमाला डालने का अधिकार है जयंती को, परंतु मेरा अपमान करने का अधिकार तो नहीं है। उसने आपका अपमान नहीं किया देवराज, उसे अपने किए पर पश्चाताप था। कोई भी व्यक्ति पश्चाताप का बोझ लेकर जीवन भर जी नहीं सकता। उसे विश्वास था कि केवल इसी ढंग से वो अपने मन का बोझ हल्का कर सकती है। इसी में उसका सुख है, तो फिर हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मेरी बात मानिए देवराज, परिस्थितियों से लड़ना संभव न हो तो उनसे समझौता कर लेना चाहिए। ये नियति का खेल था। नियति से न आप लड़ सकते हैं न मैं। उसने अनुचित कार्य किया था, प्रायश्चित तो करना ही था। हम कैसे रोक सकते हैं? देखा महादेवी, देखा अहंकार का दुष्परिणाम। मस्तिष्क में जब अहंकार भर जाता है तो सिर तन कर आकाश को छूने लगता है, और फिर जब परिस्थितियां अहंकार को चूर चूर कर देती हैं तो वही सिर फिर से पृथ्वी पर आ गिरता है। देवराज इंद्र का झुका हुआ सिर उनके चकनाचूर अभिमान का साक्षी है महादेवी। देवराज से भूल हुई है और वो इस भूल का फल भी भोग रहे हैं, परंतु हे कमल नयन, प्रश्न तो ये है कि क्या जयंती जो कर रही है वो अनुचित नहीं है? महादेवी,
आपके प्रश्न का उत्तर केवल एक प्रश्न से ही दिया जा सकता है, और वो प्रश्न ये है कि जयंती ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ पहले जो कुछ किया, क्या वो उचित था? नहीं महादेवी, नहीं। हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है, तो फिर अनुचित क्रिया की प्रतिक्रिया उचित कैसे हो सकती है देवी? हाँ, परंतु इसे रोका भी तो नहीं जा सकता। इन सारी अप्रिय घटनाओं का आरंभ देवराज इंद्र की भूल से हुआ था देवी। जिस प्रकार अग्नि से केवल धुआं ही उत्पन्न होता है और जल नहीं, उसी प्रकार भूल से केवल पश्चाताप का जन्म होता है देवी, संतोष का नहीं। तो ये घटनाक्रम कहां जाकर रुकेगा देवेश्वर? जयंती का यह निर्णय इस घटनाक्रम का आरंभ है देवी, अंत नहीं। इस आरंभ और अंत के मध्य अग्नि और रक्त की नदी बह रही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र का मिल जाना देवलोक के लिए एक अशुभ समाचार है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो गुरुदेव, बधाई हो। बधाई हो गुरु पत्नी। समस्त दानव लोग आपके लिए उपहार लेकर आया है गुरुदेव। मुझे केवल एक उपहार चाहिए। मेरे चरणों में देवताओं का झुका हुआ सिर दे सकते हो? मुझे यही एक उपहार दो। गुरुदेव, हमने तो पहले भी कभी देवताओं से युद्ध करने में अपने प्राणों की चिंता नहीं की, और अब तो आपके पास संजीवनी मंत्र भी है। अब हमें किस बात का भय हो सकता है गुरुदेव? गुरुदेव, आप आज्ञा दे तो मैं आज ही देवलोक पर सेना लेकर टूट पड़ूं, उसे तहस नहस करके रख दूं। आपकी ओर से आज्ञा की देर है, हम आक्रमण के लिए प्रस्तुत हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ देवलोक पर आक्रमण करो, अपनी पराजय का प्रतिशोध लो। मुझे और मेरी पत्नी को विजय श्री का उपहार भेंट करो। यही होगा गुरुदेव। हर्षल, सेना को आक्रमण के लिए आज्ञा दो। जो आज्ञा महाराज। देवराज। चित्ररथ, मलय केतु, बोलते क्यों नहीं? देवराज, दानवराज कालकेतु ने देवलोक पर आक्रमण करने की घोषणा कर दी है। उसकी सेनाएं आंधी की गति से बढ़ी चली आ रही हैं। देवलोक में युद्ध की घोषणा कर दो। सेनाओं को तुरंत बाहर निकलने और दानव सेना का सामना करने का आदेश दो। जाओ। जो आज्ञा देवराज। मैं आपसे विदा लेने आया हूं देवी। दोनों ओर से युद्ध की घोषणा हो चुकी है। युद्ध किसी भी क्षण आरंभ हो सकता है। देवी, आप युद्ध की बात सुनकर चुप क्यों हो गई? क्या यह संभव नहीं कि युद्ध ना हो स्वामी? युद्ध ना हो यह आप इसलिए कह रही हैं
कि ये युद्ध आपके पिता श्री देवराज इंद्र के विरुद्ध घोषित किया गया है। आपने जब मेरे सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा था तो उसी समय मैंने आपको सावधान कर दिया था कि मेरे संग रहकर आपके जीवन में कई क्षण ऐसे आ सकते हैं जब एक ओर आपको पातिव्रत धर्म खींचेगा और दूसरी ओर पिता का मोह। नहीं स्वामी नहीं, पत्नी धर्म में मेरी निष्ठा का अपमान न कीजिए। मैंने युद्ध की चर्चा इस उद्देश्य से नहीं की थी। तो फिर किस उद्देश्य की थी देवी? मैंने केवल इसलिए कहा था कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होता। युद्ध का परिणाम एक पक्ष की विजय और दूसरे पक्ष की पराजय होता है। आप जानती हैं देवी, इस युद्ध में किसकी विजय और किसकी पराजय होगी? स्वामी, क्या युद्ध में केवल विजय और पराजय होती है? और क्या होता है युद्ध में? क्या युद्ध सभ्यता की हानि नहीं होता? नैतिकता का पतन नहीं होता? क्या युद्ध मन में पलती हुई सुंदर भावनाओं का हनन नहीं होता? होता होगा, परंतु मेरे लिए नहीं। मेरे लिए ये युद्ध देवताओं के हाथों अपने अपमान के प्रतिशोध का सुनहरा अवसर है। मेरे लिए ये युद्ध अपने दानव शिष्यों को दिए गए वचन को निभाने का अवसर है। मैंने अपने शिष्यों को वचन दिया था कि मैं दानव संस्कृति की रक्षा करूंगा और उसे विजयी बनाऊंगा। क्या इसके लिए युद्ध प्रथम और अंतिम मार्ग है? हाँ देवी, मैं तो उस मार्ग पर अपना पग धर भी चुका हूं। तो फिर आप छाया की भांति मुझे हर पल अपने साथ पाएंगे। मेरे लिए मेरा पति सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ स्वामी। जीवन में कोई और नाता, कोई और संबंध यदि महत्व भी रखता है तो इस नाते के बाद रखता है। आप जाइए, जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे मैं आपकी विजय की प्रार्थना करती रहूंगी। क्रोध द्वेष प्रतिशोध हैं अनुचित सारे काम। चाहे जैसा युद्ध हो सुखद नहीं परिणाम। प्रेम बनाए काज सब द्वेष बिगाड़े काम। मन में प्रेम बसाइए भला करेंगे राम।